दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत दो अंतर जिला अभियुक्तों को एक पिस्तल और एक 6 जिंदा कारतूस के साथ दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 जून को रात्रि दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मोड़ के पास डायमंड कॉम्प्लेक्स स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे स्थित आर्यन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है, जिसमें 2 अपराधी के पहुंचे होने की दरभंगा पुलिस को सूचना मिली और इस सूचना की सत्यापन के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष विश्वविद्यालय दरभंगा दल बल के साथ उस स्थल का घेराबंदी किया गया और छापेमारी करने पर एक लोडेड पिस्टल जिसमें 6 जिंदा गोली लोड थी, कुल 4 पीस एंड्रॉइड मोबाइल, नगद 2.5 लाख रुपए के साथ 2 अपराध कर्मी मोहम्मद नूर उर्फ लाल बाबू थाना फुलवारी शरीफ जिला पटना और मोहम्मद फरहान ईशपुरा पुरानी मस्जिद थाना फुलवारी शरीफ जिला पटना को गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस से संपर्क कर इनके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 155/25 28 जून धारा 25A/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार दोनों ही अभियुक्त के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने पुलिस पदाधिकारी और पकड़े गए अभियुक्त से बात की। क्या कुछ कहा, हम आपको तमाम बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। थाना ने सूचना के आधार पर 2 अपराधी को हथियार के साथ सर गिरफ्तार किया। सर पूरा क्या है ये मामला? ये था कि कल दिनांक 28/6/24 को सूचना मिली कि दिल्ली मोड़ के पास डायमंड कॉम्प्लेक्स है, उसी में एक आर्यन डेवलपर्स करके रियल एस्टेट का ऑफिस है। उसमें 2 अपराध कर्मी पिस्टल लेकर के घूम घाम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस दल वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए वहाँ पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान नूर उर्फ लाल बाबू और दूसरा अपराधी मोहम्मद फरहान को गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ के दोनों रहने वाले हैं? ये दोनों पटना फुलवारी शरीफ के रहने वाले। आने का मकसद क्या था इनका यहाँ पर? ये आने का मकसद तो अभी पता किया जा रहा है, प्लस इनके द्वारा ऐसे बताया गया है, इस संबंध में जांच चल रही है। सर हथियार लेके आना क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं ये घटना का अंजाम देने आए होंगे? हाँ, घटना का अंजाम। सर ये आर्यन डेवलपमेंट में बोले हैं, वहाँ क्या कार्य होता है? वहाँ रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ मैटर होता है, जमीन खरीद बिक्री है। जमीन पकड़ाया है एक पिस्टल, 6 गोली, एक मैगजीन और 2.5 लाख रुपया, 4 एंड्रॉइड मोबाइल। दोनों पटना के रहने वाले हैं? हाँ, दोनों पटना। सर जो कंपनी के पास इनको पकड़े हैं, जो कंपनी में, क्या उनकी भी जांच होगी कि ये लोग किस अवस्था में यहाँ काम करते हैं और हाँ, क्या इसकी भी जांच की जा रही है। ये माना जाए कि अपराधी भूमाफिया है? हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। सर पकड़ के लाई है, क्या हुआ है? पुलिस का है पकड़ के लाई है? ऑफिस में आए थे। कौन ऑफिस में आए थे? दिल्ली मोड़ पे ऑफिस है मेरा। अच्छा, तो उसी में आए थे तो सामान पकड़ाया है। क्या काम करते हैं? रियल एस्टेट। क्यों आए थे? यहाँ रियल एस्टेट काम करते हैं। तो यहाँ आपके पास से हथियार बरामद हुआ है। हथियार क्यों लाए थे आप? ये अपने जाते जाते थे पटना अपना सेफ्टी। कैसा हथियार है? हमको खुद नहीं मालूम, पहली बार ऐसा। नहीं तो हथियार कहाँ से लाए आप? क्या मनसा क्या था हथियार लाने का? कुछ मनसा कुछ नहीं। तो फिर हथियार लाने का मतलब क्या, मकसद क्या रहा आपका? अपना जाते आते थे, वही रास्ता के लिए, अपना सेफ्टी के लिए आपको बात। तो ये गैर लाइसेंसी है? जी सर। कहाँ घर है? फुलवारी शरीफ। नाम क्या है? मोहम्मद नूर। यहाँ किसके पास आए थे? हम जमीन के कारोबार करने के लिए आए थे। किस क्षेत्र में जमीन का कारोबार करते हैं? कोयला स्थान दोमू। कितने दिन से कारोबार करते हैं? लगभग हो गया 4 साल। 2 साल अपना पार्टनर के दिए थे, डॉक्टर महेश। हाँ। और नीरज कुमार और हम थे। डॉक्टर महेश और नीरज कुमार कहाँ रहने वाले? वहीं गोला रोड के रहने वाला है, पटना। सब मिल के आए थे कारोबार करने के लिए। आर्या डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं वो आप ही का है? जी मेरा ही है। आप उसके क्या हैं? हम ऑनर है। अच्छा, शमीम कौन है? शमीम हम तो नहीं जानते। कब पुलिस पकड़ी आपको? कल।
क्या क्यों लाई पुलिस? पुलिस काहे लाई आपको? पुलिस काहे लाई पकड़ के? पुलिस वहाँ रहते थे इसलिए साथ में दोनों को लेकर के आए। आपको पता था कि आपका साथी हथियार लेके दरभंगा जा रहा है? नहीं, हम यहाँ नए नए काम करते हैं। कितना दिन से? 1 महीना से। 1 महीना से। ये कहा नहीं कि हथियार लेके जा रहे हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। कहाँ घर है? फुलवारी शरीफ। मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अन्य कई न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी लोगों को शपथ भी दिलाया। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि समाज के सामने अवैध दवाओं से उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता कार्यक्रमों, नशा मुक्ति केंद्रों और सामुदायिक आधारित पुनर्वास के माध्यम से मांग में कमी लाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय नशा उन्मूलन कार्य योजना एक नशा मुक्त भारत की परिकल्पना करती है और शिक्षा, क्षमता निर्माण और साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों की दिशा में प्रयास करती है। मादक एवं नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों से लेकर समुदायों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कानूनी मोर्चे पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम 1985 नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड लागू करने का प्रावधान करता है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अवैध दवाओं से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं को उजागर करना, रोकथाम को बढ़ावा देना, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को साक्ष्य आधारित रोकथाम कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को नशीले पदार्थों के उपयोग के खतरे के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ नशीले पदार्थों से मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में हमारे बीटी न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने न्यायाधीश व और भी लोगों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम तमाम बातों को सुना रहे हैं। शपथ इस बात का लिया गया कि हम लोग कोई भी नशीला पदार्थ न तो स्वयं सेवन करेंगे, न ही समाज में किसी को करने के लिए उकसाएंगे हम लोग, बल्कि उसका प्रयास करेंगे कि कोई भी नशीली पदार्थ का लोग न करें, चाहे समाज का कोई भी अंग हो, कार्यालय में, बाहर, कहीं भी, सगे संबंधी सबको समझाना है और सबको ये प्रतिज्ञा लेने का काम हम लोगों ने किया। उसके लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह की जाएगी। इसके लिए कि यह जो आज शपथ लिया गया है समाज के हित में लिया गया है। नशीला पदार्थ का सेवन करना न केवल मेरे व्यक्तिगत क्षति है बल्कि सामाजिक क्षति है, राष्ट्र की क्षति है। इसलिए हम सभी को इसका पालन करना चाहिए ताकि हमारे समाज में समरसता और स्वस्थ बना रहे। इसी कारण से हम लोग ये शपथ लिए हैं। शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी नशीली दवाओं व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले उत्पादों का सेवन नहीं एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी नशीली दवाओं और अन्य किसी भी प्रकार के नशीली उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए मैं अपने कार्यालय परिसर को नशा मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करूंगा। ईश्वर मेरी मदद। चलिए, ये आप लोग ओथ ले लिया, अब इसका पालन भी करना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है, तो हमारे युवा पे सबसे ज़्यादा फोकस मैं करना चाहती हूँ कि वो और बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल लोग इस चपेट में आ रहे हैं। 12 से 14 साल का जो उम्र है वो समझ नहीं पाता सही क्या है गलत क्या है। उनको लगता है ये प्लेजर मिलेगा, थोड़ा सा प्लेजर थोड़ी देर के लिए उनको मिल
जाता है नशीली दवाओं का या नशा से मिल भी सकता है, लेकिन लंबे समय तक और उसकी लत जब लग जाती है तो उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कैंसर हो गए या शारीरिक ही नहीं मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। कई बार तो वो लाइलाज हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें प्रेरित करना है, उन्हें जागरूक करना है कि नशीली दवाओं का सेवन ना करें और उनका जो है तस्करी, उनका व्यापार भी जो हो रहा है, जिस ड्रग को प्रोहिबिट किया गया उनका व्यापार भी हो रहा है, उनके प्रति भी जागरूक करना है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बहुत मैं बताना चाहूँगी कि दरभंगा में भी नशा मुक्ति केंद्र बन गया है, हर ब्लॉक में है, 18 ब्लॉक में है। तो अगर कोई एडिक्टेड है और वो डी एडिक्ट होना चाह रहे हैं या आप जानते हैं कि आस पड़ोस में कोई ऐसे है जो डी एडिक्ट जिन्हें हम वहाँ ले जा सकते हैं नशा मुक्ति केंद्र, तो आप वहाँ जाइए। उसका नंबर है आपके पास 7999472578 और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसका एक हेल्पलाइन नंबर है 14446। तो आपको ऐसा कोई लगता है जिनको एडिक्ट हो चुके हैं, उन्हें डी एडिक्ट कराना है या कोई ड्रग अब्यूज़ के केसेस हैं, तो आप इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र जो है हमारे दरभंगा में हर ब्लॉक में, वहाँ पे आप उनको ले जा सकते हैं और वहाँ पे उनका रिहेबिलिटेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। तो हमारी नालसा ने एक डाउन स्कीम को लॉन्च किया है, उस डाउन स्कीम के तहत हमें ये जागरूक कार्यक्रम चलाना है और वही हम कर रहे हैं। और हमने ऑनलाइन प्लेज भी लिया है, हमने ऐसी शपथ भी लिया है। और जहाँ तक सिविल कोर्ट दरभंगा की बात है तो हम हमेशा से इस बारे में हमने इसका पालन किया है और हम करते रहेंगे। इसी का शपथ हमने आज लिया है कि हमारा देश, हमारे समाज का भविष्य जो है सुंदर बने और नशे की चपेट में ना आ जाए। कौशल कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से लगातार फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 2944 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक मतदाता से जिला प्रशासन अनुरोध करता है कि गणना प्रपत्र को आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा दे। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट जाता है तो वे दावा अवधि के दौरान फॉर्म 6 और विहित घोषणा पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रपत्र मतदान को दे रहे हैं। बीएलओ फॉर्म भरने में मार्गदर्शन भी करेंगे। मतदाता द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को स्व प्रमाणित दस्तावेज के साथ एकत्र करेंगे और मतदाता को पावती भी देंगे। मतदाता 2 प्रतियों फॉर्म भरे और गणना प्रपत्र पत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं। जरूरी दस्तावेजों को की स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें। फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करेंगे। फॉर्म बीएलओ को वापस दे और प्राप्ति रसीद जरूर लेंगे। बीएलओ अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लेकर आएंगे, जिससे आप उन्हें पहचान सकेंगे। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां: हाउस टू हाउस सर्वेक्षण का कार्य 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 निर्धारित है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। बीएलओ के द्वारा सभी प्रखंडों में गणना प्रपत्र का वितरण और संग्रहण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अनुरोध किया है कि हर योग्य मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाए। चुनाव आयोग हर योग्य मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है। देखियो अखन ना माने फॉर्म भरा रहा छै अहाँ एकर सुनो एक मिनट अहाँ एकर माने कतेक लोग बाहर चल गेलिए, बाहरों में नाम जोड़ा लेलिए, तब ई छै जे वोटिंग कम भ गेलै है, तो अब वही चलते सरकार कहलकै है कि सबके फॉर्म भर कर देबऽ पड़ते। एहि साथ अहाँ के एहि साइड में लिखल छै जे एतेक कागज में से अगर कोनो एकटा कागज के एमे के जेरॉक्स लगाबऽ ओ जरूरी छै, तखन अहाँ प्रमाणित करबे ना कि हम एठुका नागरिक छी और हमरा दोसर जगह कतौ नाम नहीं तो एक जगह नाम हाँ तही द्वारे अहाँ 7 दिन के बाद हम रिफॉर्म के लऽ जाएब। ठीक है।
दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सैकड़ों बालक बालिका प्रतिभागियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत एथलेटिक्स के साथ दौड़ और जंपिंग सहित कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों से आए हुए करीब 400 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजित खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर यह प्रतिभागी नेशनल लेवल तक पहुंचे। आयोजन की जब प्रयास है और अच्छा खेल करने वाले कई चुने गए प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया गया। और खेल को लेकर बिहार सरकार की पॉलिसी भी चल रही है कि मेडल लो और नौकरी पाओ। इसको लेकर कई तरह के खेलों को बढ़ावा भी मिल रहा है। जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है, कब से कब तक चलेगा? ये दरभंगा जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता रखी गई है और ये प्रतियोगिता आपका 28-29 है, जो कि 28 आज हमारा स्कूली बच्चों का है। ये इवेंट में जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको स्टेट लेवल के लिए भेजा जाएगा। कहाँ के स्कूली बच्चे आए? ये दरभंगा के ही सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी स्कूल्स के बच्चे हैं। यहाँ पे लगभग 400 से 500 के बीच हमारे बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। इस खेल का उद्देश्य क्या है? इस खेल का उद्देश्य यही हमें बच्चों को बढ़ावा देना है और मुझे यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जाएं, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आगे जो अच्छा कर पाएंगे उनके लिए आगे का क्या कुछ आगे उनके लिए जो अच्छा करेंगे वो नेशनल पे खेलेंगे, नेशनल पे खेलने के बाद वो इंटरनेशनल खेलेंगे। तो उनसे बेनिफिट ये होगा कि आजकल बिहार सरकार की पॉलिसी भी चल रही है मेडल लाओ नौकरी पाओ। इसके तहत ये सारे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। जो बच्चे नेशनल मेडल लेते हैं उनको बिहार सरकार जॉब प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्रतिभागी अच्छा करेंगे या उनका कोई रैंक रहेगा तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, उनको मेडल और एक प्रशस्ति पत्र से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। कुल कितने ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको पुरस्कृत किया जाएगा? लगभग 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पुरस्कृत की जाए। 200 मेडल्स हमारे पास हैं जिनको पुरस्कृत की जाएगी। हमारे एथलेटिक्स में इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं और सभी एज ग्रुप में है। अंडर 14 है, अंडर 16, अंडर 20 है। तो इन सभी एज ग्रुप मिला करके हमें लगभग 64 मेडल्स हैं हमारा जो देना है हमें। कितने वर्ष आयु वर्ग के जो है इसमें प्रतिभागी खेल? आयु वर्ग हमारे सभी आयु वर्ग के हैं, 12 अंडर 14 से स्टार्ट होकर के सीनियर तक। किस किस तरह का ये खेल का आयोजन हो रहा है? ये खेल हमारा है एथलेटिक्स, जो कि हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। पास तीनों इवेंट हुई हैं, रनिंग हुई है, जंपिंग हुई और थ्रोइंग हुई है और अभी और लगातार अभी चल रही है। तब पुरस्कार वितरण रखा गया। ये दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के द्वारा ही पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। अपना परिचय दे दें। जी, मैं दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ का सचिव यशपाल कुमार। ये जो खेल का आयोजन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ये नेहरू स्टेडियम, पोलो मैदान, लहरियासराय। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के बघेला पंचायत में जीविका दीदियों ने मछली पालन से आत्मनिर्भरता की उड़ान भरी और अपने गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही है। दरभंगा जिला, जो पग-पग, पोखर, पान और मखाना के लिए प्रसिद्ध है, अब मत्स्य पालन के क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी के लिए चर्चा में है। अलीनगर प्रखंड के बघेला पंचायत में बघेला मत्स्य उत्पादक समूह की 7 जीविका दीदियां मछली पालन के माध्यम से न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम कर रही है। शंकर दयाल यादव, जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ने बताया कि तालाब में तैयार हुई मछलियों का अवलोकन किया और पूरी विपणन प्रक्रिया की निगरानी की। मछली निकालने की प्रक्रिया, तौल, ग्रेडिंग, पैकिंग और बाजार भेजने तक की प्रत्येक गतिविधि को बारीकी से देखा और समूह की दीदियों को आवश्यक सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि इस बार उत्पादन पहले से अधिक हुआ है और बाजार में भी मछली की मांग अच्छी बनी हुई है। समूह को आगे और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने तालाब की सिर्फ साफ सफाई, समय पर दवा छिड़काव और विपणन में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। इससे तालाब में जैविक सफाई होगी और दीदियों को आमदनी और अधिक बढ़ेगी। अशोक ठाकुर, माइक्रोसॉफ्ट मत्स्य पालन सलाहकार, ने बताया कि दरभंगा जिले में मछली पालन जीविका दीदियों की आजीविका का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आशा दीदी ने बताया कि फिशरीज एक्सपर्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही बोरवेल, जाल, पीएच मीटर, फिश सीड, दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मछली पालन से अब उन्हें प्रति माह 4000 से 6000 तक की आमदनी हो रही है। इससे न केवल परिवार की जरूरतें पूरी हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत जैसे कार्य भी संभव हो पा रहे हैं। मत्स्य सखी सबीला खातून ने बताया, हमने 1 लाख रुपए से यह काम शुरू किया और अब 3 लाख रुपए लेकर काम कर रही हूँ। पहले जीवन में बहुत संघर्ष था,
मत्स्य सखी बनने के बाद मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला और मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। और हम लोग 2-4 साल ऐसे रहे, इसके बाद समूह चला है, 2 साल समूह चला है। समूह चलाने के बाद एक जीविका में तालाब आया, अलीनगर प्रखंड में तालाब आया। तालाब एक समूह जीविका दीदी से ले करके सब दीदी हमको लोन लिए, बैंक से समूह से लोन लिए। लोन लेने के बाद एक तालाब मिला, उसमें बच्चा छोड़े, 1 लाख रुपया मिला, उससे बच्चा छोड़े। बच्चा छोड़ने के बाद इसमें खर्चा पानी वही से मिला, 1 लाख से 7 दीदी मिल करके इसको चलाए 1 साल, 1 लाख रुपया को चलाने के बाद हम लोग जो पैसा हुआ बैंक में जमा कर दिए। जमा करने के बाद फिर हम बच्चा छोड़े, इसमें जीरा छोड़ने के बाद सब दीदी मिल करके काम कर रहे हैं। काम करने के बाद जो खाना पीना मछली का देखभाल सब दीदी मिल करके कर रही हैं। जो होता है बिक्री बाजार में जाके मछली बेच करके जो पैसा बैंक में दे देते हैं, जो मजदूरी है दीदी लोग 7 दीदी मिले। 1 लाख से शुरू किए, 1 साल में 1 लाख चुकता कर दिए बैंक में, फिर 2 लाख लिए, फिर देखने रहे हैं जीविका का आदमी सब काम कर रहे हैं, सब दीदी मिल करके काम कर रहे हैं। उसमें सब दीदी 2 लाख रुपया जो हुआ सो बैंक को वापस कर दिए, जो दीदी लोग का मजदूरी है सो ले लिए। क्योंकि हम लोग निर्भर हो गए हैं सब जीविका चलाने के लिए। तालाब में बढ़िया से बीज डाल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मछली जो बाहर निकालते हैं बेचने वाला वो बाजार में जाके बेच करके सब दीदी मिले। 1 लाख से शुरू किए और 3 लाख तक अभी चल रहा है। 7 आदमी से कितनी को रोजगार 7 आदमी से किए। हम निर्भर हो गए हैं, 7 दीदी हैं, उसको परिवार है, हम हैं, सब मिल करके रोजी कर रहे हैं, रोजगार में मछली का जीविका में, जीविका से लोन में। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये तालाब इनको जल जीवन हरियाली की तरफ से बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों को अपना आजीविका चलाने के लिए मिला था। इस तालाब में सबसे पहले क्या था कि ये तालाब मत्स्य विभाग का था, वो वहाँ से जल जीवन हरियाली का सर्वे करके इन दीदी को दिया गया। उसमें सबसे पहले तो समस्या हम लोगों को आया कि ये महिलाएं थी, महिलाएं को जैसे हम लोग जानते हैं पहले से कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है। सबसे पहले तो इनको बाहर निकालना था, मछली पालन का काम नहीं जानती थी वो सिखाना था, ये सब थोड़ा समस्या था। धीरे धीरे हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से अलग दूसरे ब्लॉक में इन लोगों के विजिट के माध्यम से, नए नए जगह विजिट के माध्यम से इन लोगों को मत्स्य पालन में आगे हम लोगों ने लाया। उसके बाद ये तालाब था तो पहले बहुत ही गंदी स्थिति में था, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे दीदी यहाँ पे आई, काम करना शुरू की, साफ सफाई शुरू की और अभी अच्छे से मछली पालन कर रही है। इसमें ऐसा था कि सबसे पहले इन लोगों को तालाब के एरिया के हिसाब से इन लोगों को एक बिजनेस प्लान तैयार किया गया तालाब के एरिया के हिसाब से। उनमें हर एक अलग अलग मध्य में इन लोगों को राशि प्राप्त हुआ, लगभग 3 लाख रुपया के अप्रोक्स में इन लोगों को राशि प्राप्त हुआ। उसमें इनका मछली बीज के लिए, साफ सफाई के लिए, मछली दाना के लिए, वजन के लिए, वजन मशीन के लिए, पानी देने के लिए, बोरवेल के लिए, इस सब का राशि, जाल खींचने के लिए, मछली निकालने के लिए जाल के लिए, तसला के लिए, सारी चीज़ के लिए उसमें राशि था। उसमें था कि 3 भाग में राशि विभाजित था। एक तो था उनके प्रशिक्षण के लिए, उसका दूसरा था कि कुछ जैसे जो हमेशा तालाब पे रहता, जैसे हो गया आपका बोरवेल हो गया जो हमेशा तालाब पे रहेगा, तो ये सब राशि इनको वापस नहीं करना था। उसमें से कुछ राशि था जो इनके इनपुट में लगा था, जैसे मत्स्य बीज में हो गया, मत्स्य आहार में हो गया, उसके बाद फिर ये सब जो था, ये सब राशि इन लोगों को जो लगा, उसके बाद ये सब राशि लगा के लोगों अपना मछली का बीज डाली। मछली के बीज डालने के बाद लगभग ये लोग साल में 3 साइकिल निकालती है। जिस हिसाब से इन लोगों को प्रशिक्षण मिला है, साल में 3 साइकिल, 4-4 महीने का 3 साइकिल ये लोग करती है और 4-4 महीने के बाद ये मछली निकालती है। तो उसमें क्या था कि जो इनको बेच के, जैसे मान के चलिए इनका इनपुट सारा चीज़ जोड़ के इनको इनपुट 50,000 लगा, और मछली बेचने के बाद अगर इनको 2 लाख रुपया सारा मछली बेचने के हो रहा तो 50,000 रुपये। हमर नाम बेलासा देवी, हम परमवीर भी से जुड़ल छी समूह में। समूह के नाम छी जमुना जीविका। हम 8 साल से ई समूह चलाबै छी। समूह में जुड़ला से जे सरकार नीतीश भैया हमरा एक तालाब देलक। एहि तालाब में जे हम मछली पालन करै छी, मछली पालन कए कऽ बिजनेस करै छी, बेचै छी, बेच कऽ पाइ होइए। महीना में हमरा 5,000-7,000 रुपया बचत भए जाइए। 7 दीदी जुड़ल छी, 7 दीदी के 5,000-7,000 के बचत भए जाइए। ओहिसे हम बच्चा सबके पढ़ाबै छी, लिखाबै छी। पहिले बहुत गरीबी छलै, आब बहुत हम खुशहाली में रहै छी। धन्यवाद नीतीश भैया। एही में से जो गरीबी चलते, जिनका जीविका में जुड़ल रहथिन उनका एही में जोड़ि लेबै।
मछली बेचे मछलिए में जोड़ लेबे हमको दूसरो दीदी को जोड़ लेबे मछली में आ बेचे ला जे मार्केट में जाकर जे यहाँ तालाब पर कम रेट में बिकते तो बाजार में जाकर महंगा रेट में जाकर बेच लेबे हमरा सबके एक पैसा ज्यादा भ जेतै। हाँ अपना पैर पर ठाढ़ छी नीतीश भैया हमरा सबके बहुत बहुत आगे बढ़ेलक हन, बहुत हम सब खुशहाली में छी। दरभंगा सदर प्रखंड क्षेत्र के गौसा घाट के निकट मोसिमपुर बुढ़िया पुल के निकट शनिवार को देर रात्रि में चंद्रवंशी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा माइंड पावर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के भव्य उद्घाटन रानीपुर के मुखिया राजकुमार दास, जिला परिषद अध्यक्ष विभा देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में प्रोपराइटर विजय कुमार चंद्रवंशी, मैनेजर कौशल कुमार, पैक्स अध्यक्ष भरत यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रत्नेश यादव, सुशील कुमार, कालीचरण, सुकेश कुमार सहित कई डॉक्टर उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। प्रोपराइटर विजय कुमार चंद्रवंशी ने कहा, यह जो पानी का प्लांट बैठाया है, यह पानी पूरे बिहार में सप्लाई होगी और यह पानी 100% शुद्ध पानी तैयार करके सप्लाई की जा रही है। वहीं मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के पानी लोग पीते हैं, लेकिन मेरे भी एक बार माइंड वाटर पानी पी कर देखे। मैनेजर कौशल कुमार ने बताया कि यह पानी प्लांट बैठाने से कम 200 लोगों को रोजगार मिलेगा और यह जो पानी है शुद्ध पानी रिफाइंड करके तैयार किया गया है। इधर देखिए एक बार, हाँ काटिए।